और प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है। जावेद के घर दीवार गिराई गई है। 2 बुलडोजर से जावेद के घर पर कार्रवाई चल रही है। इस मकान को, इस इमारत को पूरी तरह से बुलडोज करने का, गिराने का आदेश दिया गया है। पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, ओवर टू यू। क्या फिलहाल वहां पर अपडेट है? देखिए, 12:15 बजे कार्रवाई शुरू की गई। पहले 2 जेसीबी थी, लेकिन उसके बाद एक बिग एक्सकेवेटर को बुलाया गया है और लगभग 2.5 घंटे का वक्त हो चुका है। ये जो मकान है उसको पूरी तरह जमींदोज करने का आदेश दिया गया है। आपके सामने ये तस्वीरें महज 15 मिनट पहले यहाँ पर हल्की टूट हुई थी इस मकान में, लेकिन जैसे ही इस बिग एक्सकेवेटर को बुलाया गया है, इसने पूरे मकान को ध्वस्त कर दिया। जो 2nd फ्लोर ऊपर का था वो भी पूरी तरीके से तोड़ दिया है। जो लेंटर है 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर का, उसको भी तोड़ दिया। काफी तेजी से कार्रवाई चल रही है और फ्रंट से पहले ही मकान को तोड़ा जा चुका है। तीसरी तरफ से भी मकान तोड़ा जा चुका है। थोड़ी ही देर में ये मकान पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाएगा। 2 मंजिला इमारत, 25 बाई 60 का ये मकान, लगभग 200 गज का मकान, जिसको कि योगी सरकार ने आदेश दिया है। जब ये साफ हो गया कि जावेद इस हिंसा का मास्टरमाइंड है और उसका ये घर अवैध है, तो एक जाहिर तौर पर मैसेज देने के लिए कि जो भी इस तरीके की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा और अवैध निर्माण करेगा, उसका फौरन ही इस तरीके से दमन किया जाएगा। तो दमनकारी नीति कहीं ना कहीं यहाँ पर चल रही है। और देखिए बुलडोजर किस तरीके से पूरे घर को तोड़ रहा है। ये घर नहीं बल्कि हिंसा करने वाले लोगों के मंसूबे भी हैं को तोड़ रहा है कि अगर आगे कोई इस तरीके की हिंसा करने की कोशिश करता है तो उनके साथ भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पहले 10 जून को लगभग 2:30 बजे के आसपास, 2 बजे के बाद यानी 2:30 बजे के आसपास ये हिंसा हुई थी और महज 48 घंटे का वक्त हिंसा शुरू होने के बाद बीता है। अभी भी 2:30 बजे से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और 48 घंटे के अंदर जो पुलिस है उसने मास्टरमाइंड के घर को जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने, सरकार ने इस घर को जमींदोज कर दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से ये जो बिग एक्सकेवेटर है ये यहाँ पर काम कर रहा है और घर में जितना सामान था, कुछ सामान परिवार वाले ले गए, बाकी सामान वो नहीं ले जा पाए, छोड़ दिया। पुनीत, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें हमने देखी थी, घर के अंदर से सामान के साथ साथ कुछ कागज भी मिले थे, क्या उन्हें भी खंगाला गया? उसको लेकर भी जांच की गई? देखिए, सारा सामान पुलिस अपने कब्जे में ले रही है। कुछ जो लिटरेचर हैं हो सकता है उनकी तस्दीक की जाए, क्योंकि हमने भी दिखाया कुछ लिटरेचर इस्लाम से जुड़े हुए थे, कुछ चीज़ें थी। तो क्या पुलिस के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक होगा और इसीलिए पुलिस ने अपना सामान जो भी निकला है वो कब्जे में लिया है और बाद में इस कार्रवाई के बाद में एक एक सबूत को एक बार फिर पुलिस खंगालेगी। हालांकि जावेद की भूमिका को लेकर और उसके साथ जो लोग संपर्क में थे उन तक पुलिस अब पहुंच पाई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 92 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। सुबह तक 91 का आंकड़ा था, लेकिन अगर 2 बजे की बात करी जाए तो 2 बजे तक एक और गिरफ्तारी हुई है 92। जावेद के तमाम जो सहयोगी थे, क्योंकि 70 लोगों को बाकायदा नामजद मुकदमा किया गया था, 68 को फौरन गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद 24 गिरफ्तारी और हो चुकी हैं। जितने लोग गिरफ्तारी में आए हैं, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, लगातार उनको पुलिस पूछताछ करे। और सबसे अहम कड़ी इसमें अगर कुछ है तो वो इन लोगों के फ़ोन कॉल हैं, लैपटॉप है, सोशल मीडिया है, ये तमाम चीजें हैं जो इस पूरे क्या वो बरामद किए जा चुके हैं? क्या वो लैपटॉप और वो तमाम तक इसके तार थे, फोन डिटेल्स, क्या उनको खंगाला जा चुका है? और ये भी जरूर जानना चाहेंगे, इस कार्रवाई से पहले जितने लोग इस घर में मौजूद थे, क्या उनके जरिए कुछ पता लग पाया? देखिए, पुलिस के हाथ जावेद का फ़ोन मिला है जो काफ़ी अहम है और उसी फ़ोन के ज़रिए तमाम खुलासे हुए हैं। जैसे कि आफरीन, जो कि उनकी बेटी थी, जेएनयू में पढ़ती थी, वो अपने पिता से इस पूरे मामले में बात करती थी, दिशा निर्देशित भी करती थी और इसीलिए पुलिस ने, एसएसपी और डीएम ने हमसे कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी, पुख्ता सबूत मिलते हैं तो बेटी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम दिल्ली भी जाएगी। तो यानी कि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुए हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज है, उनको भी खंगाल रही है। दूसरी बात, जो परिवार वाले कल तक यहाँ पर उनके कुछ रिश्तेदार थे और आज जब यहाँ पे क्रेन
ये जेसीबी पहुंची है तो एक महिला ऊपर थी जिसने एक अधिकारी को हाथ हिलाया और उसके बाद उस महिला ने बताया कि वो रिश्तेदार है, सामान निकालने आई थी लेकिन नहीं निकाल पाई। उसके बाद पुलिस ने दूसरे रास्ते से उसको बाहर निकाला और उसके बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को शुरू किया है। फिलहाल इस घर में सामान कुछ जा चुका था, जैसा कि हमने शुरू में दिखाया, छोटे सामान थे लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा सामान वो लोग नहीं ले जा पाए, जिसमें कि अलमारी हो गई। ठीक है पुनीत, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन देखिए दो तस्वीरें आपके सामने। दोपहर 12 बजे की तस्वीर जब नोटिस चस्पा हुआ था जावेद अहमद और जावेद पंप के घर के बाहर, और सारा जो सामान है इसे खाली करके घर वालों को यहां से बाहर निकलने के लिए कहा गया था, क्योंकि इस घर को ध्वस्त करना था, इस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करनी थी। ये वो जो नोटिस चस्पाया गया था प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, वो नोटिस आपको दिखा रहे हैं। और अब देखिए मौजूदा हाल क्या है। लगभग जो पूरा मकान है बस कुछ ही हिस्सा है जो नजर आ रहा है, लेकिन 3 से 4 जेसीबी की मदद से, और यह भी जैसा पुनीत बता रहे हैं कि बड़ी जेसीबी का भी अब इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, लगभग जो पूरा मकान है वो गिराया जा चुका है। पुनीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पुनीत, लगातार आप हमें पूरी जानकारी देते रहिए, तस्वीर दिखाते रहिए, लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं कि अभी तक 92 गिरफ्तारियां हो चुकी है। अगर वहां पर भी कुछ कॉन्क्रीट मिलता है तो क्या कुछ ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है? जो बाकी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो जो इस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा, जो हिंसा में शामिल होगा, उसके साथ इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। और इसीलिए कानपुर में भी जब हिंसा हुई तो बहुत तेजी से बुलडोजर की कार्रवाई को किया गया, वहां के मास्टरमाइंड के घर को गिरा दिया गया। और यहां पर भी देखा गया है कि जावेद के घर को हिंसा के महज 48 घंटे पूरे हुए थे उससे पहले ही घर को गिरा दिया गया। यानी कि जो जो इस पूरे कार्रवाई में होगा, उसका अगर अवैध निर्माण होगा, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसको सीज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक चोट देने की योगी सरकार कोशिश कर रही है, और उनका कहीं ना कहीं ये पूरा संदेश इन लोगों को दिया जा रहा है कि हिंसा के रास्ते को छोड़कर अमन और चैन के रास्ते पर वापस लौट रहा है। यानी एक पूरी फहरिस्त है, एक पूरी लिस्ट है इस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तैयार की जा चुकी है, जिसके ऊपर अब हम ये भी कह सकते हैं ना सिर्फ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, बल्कि ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इन सभी के तार कहां से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बाहरी लोगों की बड़ी भूमिका इसमें बताई जा रही है। पुनीत, जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जैसा कि ये भी साफ हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, सहारनपुर से कुछ लोग रांची पहुंचे थे इस हिंसा को अंजाम देने के लिए। एक गाड़ी भी वहां पर पुलिस ने बरामद की है। तो क्या, एक बड़ा सवाल यहां पे इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, क्या सहारनपुर से ही लोग यहां प्रयागराज भी आए थे, कानपुर भी आए थे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट पुलिस करे, लेकिन जैसे शहर हुए बवाल के बाद इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इन कड़ियों को जोड़कर ही पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है। आपसे लगातार इस बारे में और अपडेट लेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।